गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आलोक और अभी हम लोग उठ गए और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है होटल में और अब हम लोग बाहर निकलने की तैयारी में। हमारा चेकआउट का टाइम भी हो गया है। मंदिर यहाँ पे हम लोग घूमने वाले हैं। आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ झांसी। Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. नमस्कार जी श्रीमान जी। यहाँ पर सर घूमने के लिए सर 3 ग्रुप में मंदिर है सर। पश्चिम पूरब दक्षिण तीनों ग्रुप का मंदिर गाड़ी से जाते हैं। ग्रुप का पैदल वाला होता है और क्या हम लोग सर यहाँ के गाइड हैं। खजुराहो के मंदिरों को 3 हिस्से में बांटा गया है, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। जिसमें कि ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आप खुद से भी बिल्कुल मुफ्त घूम सकते हैं। इन मंदिरों को घूमने के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है और अगर आप किसी गाइड की हेल्प लेना चाहते हैं तो गाइड इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। गाइड के चार्जेस यहाँ पे 400 रुपए हैं और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स घूमने के लिए आपको एक अलग से टिकट खरीदनी पड़ेगी जो कि उसके काउंटर पे ही मिलती है। अभी हमने ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल और सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को घूमने के लिए गाइड कर लिया है। खजुराहो के इन मंदिरों का निर्माण चंदेल साम्राज्य द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक करवाया गया। भगवान चंद्र के बेटे राजा चंद्रवर्मन ने खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण करवाया। राजा चंद्रवर्मन चंदेल वंश के भी संस्थापक थे। जब चंदेल वंश के लोग इस इलाके में आए तो यहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ हुआ करते थे, जिसको देखकर यहाँ का नाम खजुराहो रखा गया। Made it through the rain, I turn nothing into something. No more dealing with their assumptions, cause I do what I gotta do and I know, can't nobody do it like me. All they do is judge me for who I might be. Maybe if they took some time to pick my mind, they see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking as if they know me, but I guess I gotta face it. I'm so tired. अभी हम लोग ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में घूम रहे हैं, जिसमें कि 3 टेम्पल हैं। एक है वामन टेम्पल, एक जवारी और तीसरा है ब्रह्मा टेम्पल, जो हम लोग अभी आए हुए हैं। इसको पुराना खजुराहो बोलते हैं। और ये टेम्पल्स टोटल 85 है ना भैया? टोटल 85 टेम्पल्स है, लेकिन अभी आज के टाइम पे केवल 22 टेम्पल्स बचे हुए हैं, जो जिसमें कि हम लोग कुछ टेम्पल घूम लिए। अभी और भी घूमने बाकी है हम लोग को। अच्छा, वैसे कि वैसे केवल ये रखे गए ना, इसके ऊपर कुछ चिपकाए नहीं गए ना ये सब? नहीं, पूरा एक सेम है। ये आपस में चिपकाए नहीं गए हैं, ये दोनों पत्थर रखे गए हैं केवल। और हो सकता है कुछ उस टाइम पे कुछ लगाते हो चिपकाने के लिए, लेकिन चूना वगैरह तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। चूने से तो नहीं चिपकाया गया और लगभग 1000 साल पुराने मंदिर है। ये बहुत ही फेमस यहाँ पे दिगंबर टेम्पल है, जैन टेम्पल है यहाँ पर। और ये टेम्पल्स भी उसी काल में बनाए गए थे जिस काल पे बाकी टेम्पल्स बनाए गए। यहाँ पे जैन का भी बहुत प्रचार विचार हुआ था उस टाइम पर। जैन भी बहुत सारे लोग थे, इसीलिए जैन टेम्पल्स ही काफ़ी बनाए गए थे। ये बहुत सारे टेम्पल ऐसे भी हैं जो कि ऊपर से खंडित हो गए थे। ये जो टेम्पल है आदिनाथ का टेम्पल है। इसको वीडियो को पॉज करके आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन आप ये बाकी कलाकृतियाँ देखेंगे आप, इसके बाहर सारी मूर्तियाँ वैसी बनी हुई हैं यहाँ पे भी, जैसे बाकी मंदिर में बनी हुई थी। जैसे सेम कार्विंग, सेम स्कल्पचर, वही सब कुछ है। ये पार्श्वनाथ मंदिर है, ये जैन टेम्पल ही है। पार्श्वनाथ और आदिनाथ मंदिर दोनों मंदिर जैन टेम्पल है। तो बाकी मंदिर मैंने आपको दिखाया पार्श्वनाथ और आदिनाथ का, वहाँ पे पूजा नहीं होती है। ये वाले मंदिर में पूजा होती है, उसके बदले ये बाद में बनाया गया मंदिर। जैन को कुछ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर। चतुर्भुज टेम्पल। Drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. अभी हम लोग हैं दूल्हा देव मंदिर पे। दूल्हा देव मंदिर की जो भी हिस्ट्री है, जो भी वो है, सब यहाँ पे लिखा हुआ। सबसे लेटेस्ट टेंपल ये बनाया गया 12वीं शताब्दी में बना हुआ है टेंपल। ये टेंपल शिव भगवान को समर्पित है। ऊपर का जो पार्ट है वो टूट गया है। बताते हैं कि यहाँ पे बिजली वगैरह गिरी थी, जब थंडरिंग वगैरह हुई थी, लाइटनिंग हुई, तो इस टाइम पे वो टूट गया था
और फिर बाद में कुछ रिपेयर वर्क करवाया गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ कि उस टाइम पे जो पत्थर की कलाकृति बनाई गई वो तो अब तो नहीं बन सकती। उस टाइम जिन लोगों ने बनाया था वो तो अब है नहीं, उनके वंशज भी अब बहुत कम बचे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे टेम्पल्स में। ये जो टेम्पल्स हम लोग घूम रहे थे अभी, चतुर्भुज और ये दूल्हा देव मंदिर, ये टेम्पल्स साउथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है। ये घूम लिया हम लोगों ने। अब हम लोग जाएंगे वेस्टर्न की तरफ। अब हम लोग वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आ गए हैं। यहाँ पर जो पेमेंट का सिस्टम है, यहाँ पर एक स्कैनर दिया हुआ है बाहर, तो उसको स्कैन करके फिर आपकी टिकट बनेगी। इसमें आपको कुछ पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा और उसमें आपके पास जो आईडी है उसकी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और यहाँ से पेमेंट करके फिर आप जब अंदर घुसेंगे तो आपकी वो आईडी जो भी आपकी टिकट बनी है वो देखी जाएगी। दोस्तों हम लोग आ गए हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में और ये हमारे गाइड, क्या नाम है भैया आपका? सर महेंद्र खरे नाम है इनका। और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है यूनेस्को की, क्योंकि ये मेन प्रमाइसेस है। वर्ल्ड हेरिटेज जितना भी पार्ट है ये इसी सर्कल के अंदर है। ये 27 एकड़ का सर्कल है पूरा। को बोलते हैं वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल। खजुराहो की ज्योग्राफी के हिसाब से टेम्पलों को 3 ग्रुप दिए गए हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न। जो वेस्टर्न है ये वेल मेंटेन और वेल प्रिजर्व किया गया है। बाकी अदर ग्रुप जो है आपके अलग है, वो भी स्मॉलर टेम्पलों का पार्ट है। ये जो टेम्पल आप फ्रंट पे आप देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ से दिखाने का मेन रीज़न है इसकी ब्यूटी। हालांकि अगर देखा जाए तो खजुराहो का सबसे लास्ट टेम्पल अगर देखा जाए तो इस प्रमाइसेस का यही है। इस टेम्पल का नाम है कंदारिया महादेव। और अगर दूसरी चीज़ अगर देखें तो सबसे परफेक्ट, ब्यूटीफुल और जो है ये लार्जेस्ट टेम्पल यही है। इसका नाम है कंदारिया महादेव। हाइट जो है 117 फीट के समथिंग है। यहाँ से काफ़ी स्मॉलर दिख रहा है। इसका कंस्ट्रक्शन देखिए जस्ट लाइक माउंट, एक पर्वत जैसा है। एंट्रेंस देखिए केव जैसा है। ये जो टेम्पल है इतना परफेक्ट है कि सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज इसी टेम्पल को किया गया। इस टेम्पल को आपको फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बैक कहीं से भी देखें, हर एंगल से ये डिफरेंट है। हमारी बहुत सारी गलतफहमियां थी यहाँ के मंदिरों को लेके, यहाँ के मंदिरों पर इरोटिक स्कल्पचर्स को लेके, जो कि धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। पहली बात तो हमें ये समझ में आई, यहाँ पे जो स्कल्पचर्स बने हैं मंदिरों के ऊपर वो सारे के सारे इरोटिक नहीं हैं। अधिकतर स्कल्पचर्स हमें उस समय के दैनिक जीवन के बारे में भी बताते हैं, जैसे कि उस टाइम पर लोग कैसे खेती किया करते थे, कैसे युद्ध करते थे, उस समय किन किन जानवरों का यूज़ हुआ करता था। इसके अलावा जो भी इरोटिक स्कल्पचर्स बने भी हैं मंदिरों के ऊपर, वो भी किसी खास वजह की वजह से बने हैं। उनमें से पहली वजह थी राजा चंद्रवर्मन, जो कि चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। उनकी माँ एक बिन ब्याही माँ थी। इस बात का पता जब गांव वालों को मालूम पड़ा तब उनको गांव से निकाल दिया गया। चंद्रवर्मन जब धीरे धीरे बड़े हुए तब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ एक बिन ब्याही माँ है। इसी वजह से उनको समाज से बहुत ज़्यादा अपमान भी सहन करना पड़ा, जिसकी वजह से चंद्रवर्मन जब राजा बने तो उन्होंने मंदिरों को बनवाते वक्त इरोटिक स्कल्पचर्स भी बनवाए, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि काम, वासना ये सब जीवन का भाग है, इसे पाप की नज़र से नहीं देखना चाहिए। दूसरा रीज़न ये था कि चंदेल डायनेस्टी के समय पर कई लोग हिंदू धर्म छोड़कर जैन और बौद्ध धर्म अपना रहे थे और सन्यासी जीवन जीकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, जिसको देखते हुए यहाँ के राजाओं ने मंदिरों के ऊपर इरोटिक कार्विंग भी करवाई, ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि वो गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये था कि चंदेल डायनेस्टी के समय पर बहुत सारे युद्ध ऐसे भी हुए जिनकी वजह से यहाँ की जनसंख्या कम होने लगी थी। इसलिए यहाँ के राजाओं ने लोगों को विवाह करने और ज़्यादा बच्चे पैदा करने को प्रेरित करने के लिए यहाँ के मंदिरों पर इरोटिक स्कल्पचर बनवाए। चौथा रीज़न ये था कि हिंदू धर्म में जीवन जीने के 4 सिद्धांत बताए गए हैं: धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, जिसको मंदिरों पे बने ये स्कल्पचर्स भी दर्शाते हैं। कंदरिया महादेव का टेम्पल, जगदम्बा का टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल घंटादेव ने बनवाया था। ये और जगदम्बा टेम्पल, ये दोनों उन्होंने बनवाया। विश्वनाथ ये टेम्पल बनाया था धंगदेव ने। तो हम लोगों ने जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स है यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल देख लिए हैं। लक्ष्मण टेम्पल, जगदम्बा टेम्पल, चित्रगुप्त टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल और ये विश्वनाथ टेम्पल। ये भी शिव भगवान का टेम्पल ही है। बहुत सारे टेम्पल्स हैं ऐसे यहाँ पर, सारे घूमने लायक भी हैं। मतलब आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आएँ, मतलब जल्दबाजी ना करें। यहाँ पे देखने लायक हैं बहुत सारे टेम्पल्स। Holding on to what I know, to everything I've learned, what is real and fabricated, what is wrong. और इसी के साथ हमारा खजुराहो ट्रिप भी ख़त्म होता है। हमने 2 दिन यहाँ पे व्यतीत किए खजुराहो में। एक दिन तो पूरा ऑलमोस्ट वेस्ट ही हो गया था हमारा बिकॉज ऑफ रेन। कल हम लोग टेम्पल नहीं घूम पाए। हमने कल फिर होटल में ही रहने का फैसला किया और आज हम लोग सारे टेम्पल्स घूमे, जिसमें कि कंदरिया महादेव का टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल था, वो घूमा। चित्रकूट टेम्पल घूमा हमने और इसी के साथ हमने बहुत सी और जो भी ईस्टर्न ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स थे वो भी घूमे और हमने चतुर्भुज टेम्पल बहुत फेमस है वो भी घूमा। बहुत सारे टेम्पल घूम लिए, जितने भी हमारे मेन टेम्पल सारे घूम लिए हमने।
और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप आ सकते हैं, वीकेंड ट्रिप बना सकते हैं वीकेंड के लिए, सैटरडे संडे। होटल्स भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको, 5 स्टार होटल्स 3-4 हज़ार में आराम से मिल जाएगा ऑफ सीजन में। और अगर वीकेंड पे आएंगे थोड़ा महंगे मिलेंगे, बिकॉज वीकेंड पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। वीकेंड में आपको जितने भी आसपास के जितने भी 100-200 किलोमीटर की रेंज में जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए। तो अगर आप वीक डेज में आएंगे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा, अगर वीकेंड पे आएंगे सैटरडे संडे तो महंगा मिल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, बिकॉज इससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी एपिसोड में किसी और नए ट्रिप पर, नए सफ़र पर। तब तक के लिए बाय बाय।